साथियों, हमारा देश दुनिया में एक ऐसा उदाहरण है जहां विविधताओं की शुद्ध भरमार है। पहाड़, झरने, वन, वन्यजीव, पक्षी, नदियां और कुछ ऐसे इलाके जिनको देखने पर ऐसा लगता है कि किसी चित्रकार ने क्या प्राकृतिक चित्रकारी की है। इस छोटे से जीवन में अगर हमने अपने देश के राज्यों का भ्रमण नहीं किया तो फिर क्या ही किया। अगर हम अपने भारतवर्ष के पूर्व उत्तर दिशा की ओर स्थापित राज्यों की बात करें तो ऐसा लगता है जैसे हम कहाँ आ गए हैं, प्रकृति की, शुद्ध प्रकृति की गोद में आ गए हैं। ऐसे ऐसे मनोरमणीय दृश्य, स्थान और इलाके कि वहाँ से हटने का मन ही नहीं करता। हमारे देश की पूर्वोत्तर दिशा में स्थापित राज्य जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम प्राकृतिक धरोहर के साक्षात राजहंस प्रतीत होते हैं। इनकी बोली, भाषा, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, पहनावा और इन सब से आगे प्रकृति की गोद में हरे भरे जंगल, पहाड़, पर्वत, सुरमई नदियां, झरने, कीट पतंगे, पक्षी, वन्यजीव और रास्ते, तालाब, झीलें देखते ही बनती हैं। तो एक बार जीवन में जरूर इन राज्यों की सैर करें और अपने भारत को अंदर से, दिल से जानें कि वो अपने अंदर क्या क्या, कौन कौन सी सुंदरता, अचरजता के साथ विशालता और विराटता के अपने रूप को समेटे हुए आपके आने का इंतजार कर रहा है। तो हम तो अब यही कहेंगे, सुंदर, सलोने, अनोखे, निराले, अनूठे, अविभाज्य भारत के हमारे नायाब नगीने पूर्वोत्तर सुरमई राज्य। आइए और अब चलते हैं परफेक्ट क्लासेस हिंदी चैनल की उस दुनिया में जहां ज्ञान ही आपका स्वागत करेगा, ज्ञान ही आपको परोसा जाएगा। लेकिन उससे पहले मुस्कुराहटों के साथ सबसे पहले दिल से दिल तक हिंदी नमस्कार। आज के इस अंक में हम लेकर आ चुके हैं आपकी मोबाइल खिड़की पर अलंकारों की एक और पीढ़ी, अर्थात चौथी पीढ़ी के अलंकारों का संसार, जिसका नाम है आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा। आइए आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार की परिभाषा को जानते हैं। पहली परिभाषा के अनुसार हिंदी व्याकरण में पूर्व में पाश्चात्य या आधुनिक अलंकार नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हिंदी भाषा के विश्वव्यापीकरण के बाद आधुनिक या पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव देखने को मिला। तब से ही आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार का समावेशीकरण हिंदी व्याकरण में दृष्टिगोचर हुआ। इन्हीं अलंकारों को पाश्चात्य या आधुनिक अलंकार कहते हैं। दूसरे सिद्धांत की परिभाषा के अनुसार हिंदी साहित्य में समय के प्रभाव के कारण उत्पन्न नवीन अलंकारों को ही पाश्चात्य या आधुनिक अलंकार कहा जाता है। एक और परिभाषा के अनुसार आधुनिक काल में पाश्चात्य साहित्य में आए हुए अलंकार जिसके कारण हिंदी पर पश्चिमी प्रभाव पड़ा है, वह पाश्चात्य अलंकार ही माना जाता है। पाश्चात्य अलंकार के उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला उदाहरण है जगी वनस्पतियां अलसाई, मुख धोती शीतल जल से। दूसरा उदाहरण है चरमर चरमर यूं चरचर जा रही है, भैंसा गाढ़ी चली जा रही है। तीसरा
इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती। इस आखिरी उदाहरण में हम आपको पाश्चात्य अलंकार बताते हैं। विशेषण रागनी को, यहाँ विशेषण रागनी को साथ लगाया है, जबकि हृदय विकल हो सकता है, रागनी नहीं, इसलिए यहाँ पाश्चात्य या आधुनिक अलंकार माना जाता है। एक और उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। दिवस अवसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही हैं, वह संध्या सुंदर परीसी, धीरे 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 धीरे। ये उदाहरण थे पाश्चात्य और आधुनिक अलंकार के। आगे भी इन्हीं अलंकारों के बारे में और कुछ जानते हैं, आगे देखते हैं। आइए अब आपको आगे लिए चलते हैं दूसरे पायदान पर, जिसमें शामिल है पाश्चात्य अलंकार या आधुनिक अलंकार के प्रकार, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला अलंकार है मानवीकरण पाश्चात्य अलंकार, दूसरा है ध्वन्य अर्थ या ध्वन्यात्मक पाश्चात्य अलंकार, तीसरा है भावोक्ति पाश्चात्य अलंकार, चौथा है विशेषण विपर्य पाश्चात्य अलंकार, और पांचवा है विरोध चमत्कार पाश्चात्य अलंकार। ये 5 प्रकार अलंकार के आपके समक्ष हमने प्रस्तुत किए। ये पाश्चात्य आधुनिक अलंकार के ही प्रकार हैं। आगे इनकी परिभाषा और उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले पहला प्रकार, पहला मानवीकरण पाश्चात्य अलंकार की परिभाषा, जहां प्रकृति, पदार्थ अथवा अमूर्त भावों को मानव के रूप में चित्रित करना ही मानवीकरण पाश्चात्य अलंकार कहलाता है। जैसे प्रकृति, पशु, पक्षी, निर्जीव पदार्थ, वैसे आपने कार्टूनों में या रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक पढ़ी होगी, जिसमें मध्य प्रदेश सिवनी के पेंच अभ्यारण्य के जंगल में जंगल बॉय आपने कार्टून फिल्मों में देखा होगा, और उसका नाम था मोगली। उस मोगली से सभी जानवर इंसान की भाषा में बात किया करते थे। यही सबसे बड़ा उदाहरण है कि मानव की गतिविधि को, मानव की भाषा को, मानव की प्रकृति को पशुओं में डाल देना ही मानवीकरण पाश्चात्य अलंकार कहलाता है। एक दूसरी परिभाषा के अनुसार अमानव में मानवीय गुणों का आरोपण या समावेशीकरण ही मानवीकरण पाश्चात्य अलंकार कहलाता है। आसमान से उतर रही हैं, वह संध्या सुंदर परीसी, धीरे 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 धीरे। ये पहला उदाहरण है हमारा मानवीकरण पाश्चात्य अलंकार का। दूसरा उदाहरण हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हुई भोर हवा ने पंख हिलाए, और बन के माँ पशु पक्षी जगाए, और बन के माँ पशु पक्षी जगाए। ये उदाहरण है पाश्चात्य मानवीयकरण पाश्चात्य अलंकार के। मानवीकरण पाश्चात्य अलंकार का आखिरी उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। सम्राट अकबर के पोते का, जहांगीर के बेटे का, ताज देखने चल पड़े, फूल बाग बगीचों के, आई हवा तो उड़ पड़े, जाके पहुँचे और उग गए, देखो तो वहीं खड़े खड़े, देखो तो वहीं खड़े खड़े। इन पंक्तियों में फूल, पत्तियों, प्रकृति और निर्जीव पदार्थों को इस तरह से ढाला गया है कि उनका मानवीकरण किया गया है, और यही मानवीकरण करना ही मानवीकरण पाश्चात्य अलंकार कहलाता है। आधुनिक एवं पाश्चात्य अलंकार का दूसरा उदाहरण लेते हैं, जिसका नाम है ध्वन्य अर्थ या ध्वन्यात्मक पाश्चात्य अलंकार। सबसे पहले इसकी परिभाषा, जहां ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है
जिनसे वर्णित वस्तु प्रसंग की ध्वनि चित्र अंकित हो, वहाँ ध्वन्य अर्थ या ध्वन्यात्मक पाश्चात्य अलंकार होता है। ध्वन्यात्मक पाश्चात्य अलंकार का उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण, बैलों का घूंगर, पहियों की चरचर, खुर की वो खरखर, हवाओं का सरसर, सुनना हो तुमको तो चलो 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 गाँव। ये उदाहरण था हमारे ध्वन्य अर्थ पाश्चात्य अलंकार का। और कुछ उदाहरण ध्वन्य अर्थ पाश्चात्य अलंकार के देखते हैं। या फिर कहें, आपने रेलगाड़ी की आवाज सुनी होगी, उसके चलने की ध्वनि को शब्द प्रदान करते हुए जब हम उसको शब्द देते हैं तो ध्वन्य अर्थ या ध्वन्यात्मक अलंकार वहाँ प्रतीत होता है। जैसे खटर पटर खटर पटर खटर पटर, आटा चक्की की आवाज खटपिट चक खटपिट चक खटपिट चक, इस तरह की आवाज, इस तरह की ध्वनि ध्वन्य अर्थ अलंकार में ही आती है। या हम बाइक की आवाज को अगर हम देखें और उसको शब्द प्रदान करें, ज़्विंग ज़्विंग, इस तरह के ये जो ध्वनियाँ हैं वह ध्वन्य अर्थ अलंकार में ही विद्यमान रहती हैं। और मोटर गाड़ी या बसों की आवाज़ भी हम मुंह से निकाल करके शब्द ध्वनियों के जरिए उनका शब्दाकरण कर सकते हैं, तो वह ध्वनि भी ध्वन्य अर्थ ध्वन्यात्मक पाश्चात्य अलंकार में आती हैं। बस यही उदाहरण हैं ध्वन्याय अर्थ और ध्वन्यात्मक पाश्चात्य अलंकार के। तीसरा प्रकार है पाश्चात्य एवं आधुनिक अलंकार का। तीसरा प्रकार है जिसका नाम है विशेषण विपर्य पाश्चात्य अलंकार। यहाँ विशेषण का स्थान परिवर्तित कर देना ही विशेषण विपर्य पाश्चात्य अलंकार कहलाता है। इसकी एक और परिभाषा हम देखेंगे, जहाँ विशेषण को अपने वास्तविक विशेष से हटाकर किसी अन्य विशेष के साथ कलात्मक ढंग से जोड़ दिया जाता है। इसमें जो परिवर्तन होता है काव्य में, उसे ही हम विशेषण विपर्य अलंकार या विशेषण विपर्य पाश्चात्य अलंकार कहते हैं। विशेषण विपर्य पाश्चात्य अलंकार का एक उदाहरण हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है, अब विकल रागनी बजती है। यहाँ विकल शब्द हृदय का विशेषण है, परंतु उसे रागनी का विशेष बनाकर उपयोग किया गया है। यही विशेषण विपर्य पाश्चात्य अलंकार की परिभाषा है और यहाँ पर विशेषण विपर्य पाश्चात्य अलंकार विद्यमान है। पाश्चात्य या आधुनिक अलंकार का चौथा प्रकार आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। परिभाषा देखिएगा। सबसे पहले शाब्दिक अर्थ, भाव धन उक्ति। भावोक्ति जो पाश्चात्य अलंकार है उसकी परिभाषा है भावों को कथन रूप में कहना या दर्शाना। भावोक्ति पाश्चात्य अलंकार कहलाता है। या फिर दूसरे तरह से कहें कि भावों को लेखन या संकेतों के माध्यम से प्रकट करना किसी भाषा में, वह भावोक्ति पाश्चात्य अलंकार कहलाता है। यहाँ भावोक्ति पाश्चात्य अलंकार का पहला उदाहरण हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे शेर आया, सारा जंगल यूं थर्राया, हिलते पत्ते बता रहे थे, सारा जंगल कांप रहा है। जंगल की शांत हवा, जंगल की शांत मुद्रा बता रही है, सारा जंगल डर रहा है, सारा जंगल डर रहा है। यहाँ भावों को कथन में ढाला गया है और कथन के जरिए कुछ कहा गया है। यहाँ भावों को उक्ति देना अर्थात भावों को कथन देना, भावों को कथन देना या किसी भी माहौल को, वातावरण को कथन देना या किसी रहस्य को कथन देना,
यही भावोक्ति पाश्चात्य अलंकार की परिभाषा में आता है। पाश्चात्य या आधुनिक अलंकार का पांचवा प्रकार है विरोध चमत्कार पाश्चात्य अलंकार। इसकी परिभाषा देखेंगे। एक ही वाक्य में आपस में कटाक्ष करते हुए दो या दो से अधिक भावों का प्रयोग किसी वस्तु का विरोध करने के लिए किया जाता है, तब कोई शाब्दिक या अर्थ संबंधी उस विरोध से चमत्कार या आकर्षणता पैदा हो जाए, तब वहां पर विरोध चमत्कार पाश्चात्य अलंकार विद्यमान होता है। उदाहरण के जरिए हम और इस अलंकार को समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक और परिभाषा। काव्य पंक्तियों में किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति का विरोध स्वर का आभास हो और काव्य में सुंदरता बढ़ जाए, कोमलता, सरसता बढ़ जाए, वहां विरोध चमत्कार पाश्चात्य अलंकार होता है। इसका उदाहरण स्पष्ट रूप से हम आपके समक्ष रख रहे हैं, देखिएगा। मैं तो ना जाऊं पनघट के तीर, एक गोपी कह रही है, एक सखी कह रही है, मैं तो ना जाऊं पनघट के तीर, मोहे छेड़े बाके बिहारी, खो जाए धीर, मेरा खो जाए धीर, मेरा खो जाए धीर। एक और उदाहरण के जरिए हम विरोध चमत्कार पाश्चात्य अलंकार को समझेंगे। एक उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं तेरी शरण में ना आऊं, न मंदिर में न मस्जिद में जाऊं, देखूं तू क्या करता है मेरा, ना तो है शीस झुकाऊं, ना तो है शीस झुकाऊं, ना तो है शीस झुकाऊं। इन पंक्तियों में विरोध चमत्कार पाश्चात्य अलंकार है और ये हमने पाश्चात्य और आधुनिक अलंकार की परिभाषा, उदाहरण, उनके प्रकार का ये एपिसोड आपके लिए तैयार किया। आशा उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं कि आप साथी बनेंगे, साथ निभाएंगे, हाथ को मजबूत करेंगे और मुस्कुराहटों के साथ इसी उम्मीद का दीपक जलाते हुए आपके समक्ष मोबाइल खिड़की पर हम उपस्थित होते रहेंगे, नए कंटेंट लेकर के, नई विषय वस्तु लेकर के। इसी आशा और उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं और कहते हैं दिल से दिल तक हिंदी नमस्कार।